दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी के जादुई महल की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक समय की बात है, राजीवपुर नाम के एक गांव में दो बहनें रहती थीं। छोटी बहन का नाम सुहानी और बड़ी बहन का नाम ईशानी था। सुहानी बहुत ही आलसी थी, वो कोई भी काम नहीं करती थी। एक दिन ईशानी बोलती है, सुहानी तुम कोई भी काम क्यों नहीं करती हो? जब देखो खेलती ही रहती हो। मैं और माँ कब तक तुम्हें ऐसे ही बोलते रहेंगे? तुम भी तो कुछ समझा करो। मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूँ। मैं तुमसे छोटी हूँ, जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूँगी। जब मेरा समय आएगा तब काम कर लूँगी, समझी? तभी सुहानी की माँ वहाँ आई और बोली, सुहानी कैसे बात कर रही हो तुम अपनी बहन से? चलो माफी मांगो। वो तो तुम्हें सही ही कह रही थी। सुहानी को गुस्सा आ गया और वो घर से कुल्हाड़ी लेकर बाहर चली गई। ईशानी भी सुहानी को जाता देखकर उसके पीछे पीछे चली गई। तभी ईशानी बोली, सुहानी सुहानी इतने गुस्से में कहाँ जा रही हो? मैं जंगल में जा रही हूँ लकड़ियाँ काटने के लिए। जब देखो तुम सब मुझे ताने ही मारती रहती हो। और इसी तरह ईशानी सुहानी का पीछा करते करते जंगल में पहुँच गई। लकड़ी काटते समय सुहानी का पैर फिसला और वो सीधा जाकर नदी में जा गिरी। ईशानी ईशानी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं बह रही हूँ। सुहानी 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 सुहानी। सुहानी उसी नदी में बहती हुई चली गई और वो दूसरे किनारे पर पहुंचकर बोली, अरे ये मैं कहाँ आ गई और ये किसका महल है? सुहानी जैसे ही किनारे से बाहर निकली तभी उसके सामने एक खूबसूरत परी आ गई। ठहर जाओ बेटी, तुम कहाँ जाना चाहती हो? तुम उस महल में जाना चाहती हो क्या? हाँ, लेकिन आप कौन हो? मैं एक परी हूँ और किनारे पर एक जादुई महल है। उस महल में तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। परी जी, जो भी चाहो, यानी कि खेलना खाना पीना सब कुछ? हाँ, मैं तो बस इस महल की रखवाली करती हूँ क्योंकि ये मेरा जादुई महल है। परी जी, मुझे भी उस जादुई महल में जाना है। मैं कुछ समय अपने घर वालों से दूर रहकर यहाँ पर रहूंगी। मेरे घर वाले तब मुझे समझेंगे। तुम महल में तो रह सकती हो, लेकिन मेरी इजाजत के बिना बाहर नहीं आ सकती। हाँ परी जी, ठीक है। तभी सुहानी उस महल में चली जाती है और तभी महल का दरवाजा बंद हो गया और सुहानी महल को देखकर बोलती है, कितना सुंदर और कितना बड़ा महल है। अब तो मैं बड़े मजे से रहूंगी, खाऊंगी और पीऊंगी। कोई बोलने वाला नहीं है मुझे यहाँ पर। तभी सुहानी महल से बोली, हे जादुई महल, चलो मुझे सोना है। एक सुंदर सा पलंग दे दीजिए। सुहानी के इतना बोलते ही वहाँ पर एक सुंदर सा पलंग हाजिर हो गया। सुहानी खुश होकर उस पलंग पर सो गई। इधर ईशानी अपनी छोटी बहन को ढूंढने के लिए सबको लेकर आई, लेकिन वहाँ पर कोई भी नदी नहीं थी। सब उसे ढूंढने लग गए और थोड़ी दूर ढूंढने के बाद सब वहाँ से चले गए। सुहानी जादुई महल में बहुत खुश थी। जब वो खाने को मांगती तो खाना आ जाता। अब वो पूरे दिन खेलती कूदती रहती थी। सुहानी कुछ दिन तक बहुत खुश थी, लेकिन फिर उदास रहने लगी। उसे घर की और माँ की याद सताने लगी।
और एक दिन उसने खुद से कहा, मुझे सबकी याद आ रही है। मैं इतने दिनों से यहाँ हूँ। सब बहुत परेशान हो रहे होंगे। मुझे जाना चाहिए अब। तभी सुहानी महल से बाहर निकलने लगी तो उसे जोर का झटका लगा और वो दूर जाकर गिर गई। फिर सुहानी रोते रोते बोली, मुझे जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तभी महल बोला, अब तुम यहीं रहोगी। जब परी का आदेश आएगा तभी तुम बाहर जा सकोगी। सुहानी जोर जोर से परी को आवाज देने लगी। तभी वहाँ पर परी आ गई और कहने लगी, क्या हुआ सुहानी? परी जी, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे घर जाना है। लेकिन तुम ही तो चाहती थी ना कि तुम ऐसे आराम से रहो। नहीं नहीं, मुझे बस अपने परिवार के पास जाना है। मैं अब सब काम करूँगी। अपने घर वालों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। तभी परी ने उसकी बात मान ली और जादुई महल से उसे आजाद कर दिया। सुहानी दौड़ते हुए अपने घर पहुंची। वहाँ सब आराम से अपना अपना काम कर रहे थे। तभी ईशानी बोलती है, अरे सुहानी, क्या हुआ? तुम तो अभी अभी जंगल गई थी ना लकड़ी काटने? मैं भी तुम्हारे साथ गई थी, लेकिन तुम दिखी ही नहीं, तो मैं वापस आ गई। सुहानी सोचने लगी, मैं तो काफी दिनों से घर से दूर थी, जादुई महल में थी, लेकिन ईशानी ऐसा क्यों बोल रही है कि मैं अभी गई थी? सुहानी को पता चला कि वो जब तक जादुई महल में थी, समय वहीं रुका हुआ था। ईशानी सब कुछ भूल चुकी थी, इसलिए किसी को कुछ भी पता नहीं चला। ये सब जादुई महल का जादू है, ये सिर्फ सुहानी ही जानती है। अगली सुबह जल्दी उठकर सुहानी बाहर जंगल में लकड़ी काटने चली गई। जब वो लौटी तब ईशानी और उसकी माँ उसके पास आईं और कहने लगी, सुहानी, बड़ी मेहनती हो गई हो बेटा, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें ऐसे ही डांटते थे। नहीं माँ, अब मुझे समझ आ गया है कि काम कितना जरूरी है। अब मैं आराम नहीं करूँगी, काम करूँगी। इस तरह माँ और ईशानी दोनों ने सुहानी को गले से लगा लिया। सदरपुर नाम के गांव में राघव नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके साथ उसकी पत्नी माया और उसकी 2 बेटियां रहा करती थीं। एक का नाम था जिया और दूसरी का नाम था रिया। जिया राघव की पहली पत्नी की लड़की थी, इसीलिए जिया की सौतेली माँ उससे हमेशा सौतेला व्यवहार ही किया करती थी। उसे जिया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन माया जिया से कहती है, अरे ओ जिया की बच्ची, कहाँ मर गई? यहाँ सारे काम पड़े हैं। जी माँ, आपने बुलाया? क्या काम है माँ? यहाँ कितने सारे काम पड़े हैं, और तो और मेरी रिया को अच्छा भी नहीं लग रहा। क्या हुआ है माँ रिया को? मुझे बाजार जाना है, तो तू ये सब घर के काम खुद ही कर लेना। जी माँ, मैं सब काम कर लूँगी। मेरे आने तक घर के सारे काम हो जाने चाहिए, समझी? ठीक है माँ, आप जाइए। ऐसा बोलकर माया वहाँ से बाजार के लिए निकल जाती है और जिया घर में सब काम करने में जुट जाती है। बहुत काम करने की वजह से जिया बहुत थक गई। कुछ देर आराम करने के लिए वो उसकी मनपसंद जगह जाती है, जो कि एक बहुत पुराना पेड़ था। उसके नीचे जाकर जिया आराम करने लगती है और वहीं बैठे बैठे सोच में डूब जाती है। अगर मेरी माँ होती तो कितना अच्छा होता। मैं कभी उनकी कमी नहीं महसूस करती। वो मुझे कितना प्यार करती।
ऐसा बोलकर जिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसके कानों में उसके पिताजी की आवाज आती है। अरे बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अकेले ही बैठी हो? क्या हुआ? कुछ नहीं पिताजी, माँ की याद आ गई थी, इसीलिए यहाँ आकर बैठी हूँ। अच्छा, चलो अब घर चलो, शाम होने को है। जी पिताजी। ऐसा कहकर जिया अपने पिताजी के साथ घर जाती है। घर जाते ही माया उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है। अरे कलमुही, मेरी बच्ची को अच्छा नहीं लग रहा है और तू है कि इसे यहाँ अकेला छोड़कर चली गई। उससे कुछ हो गया होता तो? आज जिया भी चुपचाप सब कुछ सुन लेती है, क्योंकि वो भी रिया को घर में अकेला छोड़कर चली गई थी। अरे भाग्यवान, बस भी करो, कितना बोलोगी बच्ची को? हाँ हाँ, आप तो इसी की साइड लेंगे। अगली बार अगर ऐसी गलती हुई ना तो फिर मैं तुझे देखती हूँ। जी माँ, मैं याद रखूंगी। ऐसा कहकर जिया वहाँ से काम करने के लिए चली जाती है। तभी रिया अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम मुझसे कुछ भी नहीं कहती, लेकिन मेरा कुछ गलत लगा तो मुझे हमेशा डांटती ही रहती हो। अरे नहीं मेरी लाडली गुड़िया, ये सब इसे सिखाने के लिए है, इसीलिए मैं इसे थोड़ा शांति से ले रही हूँ। तुम चिंता मत करो। मगर माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हो? वक्त आने पर बता दूंगी। उसको अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है ना। अब देखो कितना परेशान करती हूँ मैं उसको। ऐसा कहकर माया अपना व्यवहार जिया के प्रति और भी सख्त कर देती है। अब माया घर के सारे काम भी जिया से ही करवाती थी और खुद आराम किया करती थी। माया का दिन ब दिन अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही एक दिन माया जिया से कहती है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी बेटी से सुंदर हो तो तुम कुछ भी कर सकती हो, मगर जान ले, जब तक मैं इस घर में हूँ तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला, समझी? मगर माँ, मैंने किया क्या है जो आप मुझे हमेशा खरी खोटी सुनाते रहती हो? तेरा खूबसूरत होना ही तेरे लिए मुसीबत है, इसीलिए तो तुझे जन्म देते ही तेरी माँ मर गई। अब ज्यादा बकवास मत कर, बहुत सारे काम बाकी हैं अभी। जिया अपने आंसू पोंछते हुए वापस काम पर लग जाती है। काम करते करते वो अपने मन ही मन में सोचती है, यूँ माँ मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? मेरी खूबसूरती उनकी आँखों में चुभती है, इसीलिए मुझसे हमेशा ऐसा ही कहते रहती हैं, हमेशा काम कराते रहती हैं। अगर मेरी माँ होती तो ऐसा कभी ना होता और मुझे ऐसे कोई काम भी नहीं करना पड़ता। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, मगर माया के बर्ताव में कोई भी बदलाव नहीं आया। इसी वजह से जिया बहुत परेशान रहने लगी। ऐसे ही माया एक दिन जिया को बहुत खरी खोटी सुनाती है। उस दिन नाराज होकर जिया घर के बाहर चली जाती है और रोते रोते वो जंगल की तरफ चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी उसके रोने की आवाज सुनकर वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और उससे कहती है, क्या हुआ बेटी, क्या बात है? बड़ी चिंता में डूबी हुई दिखाई दे रही हो। आप कौन है? मैं आपको नहीं जानती। अरे घबराओ नहीं, मैं परीलोक की रानी परी हूँ। बताओ तुम्हारी क्या समस्या है बेटी? परी जी, हम जैसा सोचते हैं वैसा होता क्यों नहीं है? मेरी माँ मेरी सुंदरता से बहुत चिढ़ती है और मेरी बहन रिया वो दिखने में इतनी सुंदर नहीं है। इसी के कारण माँ मुझसे बहुत जलती है। अब मैं क्या करूँ परी जी? ऐसा कहकर जिया फिर से रोने लगती है। तभी परी जिया से कहती है, मेरी बच्ची रोना बंद करो, ये लो, ये थोड़ा सा जादुई जल है।
ये पानी तुम्हारी माँ को देना, इस पानी से चेहरा बदल जाता है। परी वो जादुई जल जिया को देती हैं और कहती हैं, बेटा ये जल जादुई जल है, इसके प्रभाव से चेहरे में परिवर्तन आ जाता है। इसी वजह से जो भी व्यक्ति इस जादुई पानी को अपने चेहरे पर लगाएगा वो बहुत ही खूबसूरत दिखने लगेगा। मगर इस जल का 2 बार प्रयोग करने से उसका चेहरा बिगड़ जाएगा। ये बात याद रखना। अब तुम ये जल अपनी माँ को देना, फिर सारी समस्या खत्म हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। ऐसा कहकर जिया वहाँ से चली जाती है और वो जादुई पानी लेकर अपने घर आती है। इधर माया बहुत गुस्से में उसकी राह देख रही थी। जैसे ही उसे जिया दिखाई देती है तो माया कहती है, अरे मनहूस जिया कहाँ चली गई थी? सच सच बता, नहीं तो बहुत मारूंगी। माँ मैं गांव के बाहर जंगल में जा रही थी, तभी मुझे एक परी दिखाई दी। उन्होंने मुझे ये जल दिया है। ये जादुई जल है माँ। इसका एक बार चेहरे पर प्रयोग करने से उस व्यक्ति का चेहरा बहुत खूबसूरत हो जाता है। क्या कह रही है? दिखा वो पानी जल्दी से मुझे। हाँ माँ, हम इसका इस्तेमाल रिया पर कर देखेंगे। ला दे, ये जल मेरे पास दे और तू यहाँ से चली जा। अब माया उस जल को देखती है और मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। फिर वो जादुई जल लेकर वो अपनी बेटी रिया के पास जाती है। अरे रिया उठो बेटा, देखो मेरे पास क्या है। अरे क्या है ये माँ? ये जादुई जल है। जो भी इसे अपने चेहरे पर लगाएगा उसका चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। चलो अब तुम इसे लगाकर जल्दी से खूबसूरत बन जाओ। ऐसा कहकर रिया अपने चेहरे पर वो जादुई जल लगाकर देखती है। वो सच में बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती है। उसकी माँ भी उसे देखती ही रह जाती है। रिया बहुत खुश हो जाती है और उसे खुश देख जिया भी बहुत खुश होती है। अब माया का जिया के प्रति रवैया भी बहुत बदल गया। वो उससे अच्छे से बर्ताव करने लगी और उससे बहुत प्यार करने लगी। उस दिन के बाद से माया अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती। इस तरह से जिया हंसी खुशी अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।